हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी करो, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष से जारी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भाई आपके अपने परिवार में एक बार फिर से। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या करें भाई, आपके बहुत खुशी की बात होगी, आपके चेहरे पे चमक होगी, नई ऊर्जा होगी। और उसके साथ ही आप क्या करें, आप सिलेक्शन की दौर में जैसे जैसे आपके नया साल 2024 आया है और वैसे वैसे आपके क्या है भाई, वैकेंसियों की कतार लगे चुकी है भाई आपके। अब सिर्फ कमी है तो आपके सिर्फ सिलेक्शन की कमी है, और वो भी आपके इस बार 2024 में आपके सिलेक्शन की जो कमी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी भाई, आपके पूरी हो जाएगी भाई आपकी। ठीक है, और उसी प्रोसेस में हमने देखो भाई, पहले पशु परीक्षर की विज्ञप्ति थी वो स्थगित क्या कर दी थी भाई, आचार संहिता के कारण क्या कर दी थी भाई, आपके स्थगित कर दी थी। और जो अब है वापस से आपके संशोधित विज्ञप्ति है वो क्या कर दी भाई, आपके जारी कर चुके हैं भाई आपके। कल कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने कल ये विज्ञप्ति वापस जारी कर दी है, संशोधन किया है। इसमें बहुत सारा संशोधन भी किया है। क्या आपके सिलेबस में चेंज हुआ कि नहीं हुआ है, आपके परीक्षा तिथि कब होगी, क्या संशोधन किया है, फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, और कोर्स की संपूर्ण जानकारी है वो आपको सारी अभी है यूट्यूब के माध्यम से एक बार बता दी जाएगी। तो एक बार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप है वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को है जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। और उसके बाद में है हम स्टार्ट करते हैं कि आज है वो दोबारा फॉर्म कब से शुरू होगा, सारी जानकारी है वो आपको अभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी भाई आपको। ठीक है, जैसे जैसे अभी देखो इसमें पशु परिचर के अंदर क्या है कि आपके 10th पास है। ठीक है, अभी सारी आपकी जानकारी वो अभी मिल जाएगी। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताओ भाई आपके कोई दिक्कत है तो बताओ, और उसके बाद में आगे की हम प्रोसेस करते हैं भाई आपके। ठीक है मेरे भाई, सारी जानकारी पशु परिचर विज्ञप्ति 2023-24 भर्ती है आपके, दोबारा फॉर्म शुरू हो गए हैं। ठीक है, कब से हुए हैं वो अभी सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी। फॉर्म कब से कब तक चलेंगे, परीक्षा तिथि कब होगी और संशोधन किया है वो सारी आपके मेरे द्वारा आपको जानकारी प्रदान की जाएगी भाई आपके। ठीक है मेरे भाई, तो देखो भाई देखो भाई, ये कल क्या है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने है वो सारी क्या कर दी आपको विज्ञप्ति जारी कर दी चुका है भाई आपके। पशुपालन विज्ञप्ति की क्या कर दी भाई आपके, पशुपालन की है उसकी सारी विज्ञप्ति जारी कर चुका है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग। और इसमें क्या लिख रखा है भाई आपके, देखो एक बार मैं थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं आपके। अब दिख रहा है, ठीक है मेरे भाई। एक बार देखो शेयर कर दीजिए वीडियो को, और ताकि सारे बच्चों तक क्या मिल जाए आपकी जानकारी पहुंच जाए भाई आपको। ठीक है मेरे भाई, देखो भाई देखो कल कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने क्या कर दी आपकी विज्ञप्ति जारी कर चुका थे, और दिनांक 12 तारीख पहला महीना 2024 कल आपने जारी कर दी थी कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है उसने। और इस विज्ञप्ति के अंदर क्या है 2023-24 से क्या देखो भाई, विज्ञप्ति सीधी भर्ती 2023-24 दे रखा है आपके। और 2023 में इसमें क्या क्या दे रखा भाई आपके, देखो संशोधन क्या क्या किया है आपके। पहला दे रखा आपके ऑनलाइन आवेदन, और ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट है भाई आपके, OTR के माध्यम से करना पड़ेगा आपको। देखो ऑनलाइन आवेदन है वो अभ्यर्थी को OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है मेरे भाई, OTR करना पड़ेगा, और OTR के माध्यम से आपको एक बार OTR कर देना, आधार कार्ड से हो जाएगा आपके। और उसके बाद में है सारे आपको हो जाएगा आपके। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा भाई आपके, एक चीज और दे रखी है यहाँ पे, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको पता होनी चाहिए भाई आपके। क्या दे रखी है भाई आपके, के अभ्यर्थी को जो क्या दे रखा है आपके, दूसरा पॉइंट दे रखा है, आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं हो। क्या दे रखा भाई आपके, 1 माह से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए भाई आपके, 1 माह से है वो पुरानी फोटो है वो नहीं होनी चाहिए। एक बार दिख रहा है आपको सही से, ठीक है, 1 माह से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए आपके। ये आप खास तौर से अगर मित्र पर फॉर्म भरने जाते हो तो जब से आप जाओगे, जैसे आपने 19 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है तो आप 19 या 20 तारीख को जाते हो तो आपके 20 दिसंबर के बाद की फोटो होनी चाहिए। या आप 1 फरवरी को भरने जाते हो फॉर्म मित्र पर तो आपको 1 जनवरी से फोटो है वो आपके होनी चाहिए भाई आपकी। ठीक है, 1 माह से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर 1 माह से पुरानी फोटो हुई तो आपका जो आवेदन है वो आपके क्या कर दिया भाई आपके, रद्द भी किया जा सकता है। तो ये देख लेना भाई आप, क्या है भाई आवेदन है वो रद्द भी किया जा सकता है आपका। ठीक है, तो इसको आपको देखो बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी संशोधन किया इसने, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई आपको देख लेना। ये जो पहले पॉइंट में है आपके नीचे दे रखा 1 माह से अधिक पुरानी फोटो न हो अपलोड की जानी आवश्यक है। ठीक है भाई, 1 माह से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, 1 माह से अधिक फिर नई फोटो ही है वो आपको अपलोड करनी है। और भर्ती के प्रक्रिया के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिस हेतु उसके निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करना विकल्प उपलब्ध होगा भाई आपके। ठीक है मेरे भाई, आगे चीज समझ में, आगे क्या दे रखा है भाई आपको, यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके
OTR, क्या करना भी आपको, सिर्फ आधार कार्ड दे जाना है और आधार कार्ड से क्या हो जाएगा आपके OTR हो जाएगा। आधार कार्ड से OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है और किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। क्या दे रखा है आपके, किसी भी सत्यापन की आपको आवश्यकता नहीं होगी, ना 10th की आवश्यकता होगी ना 12th की होगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसमें अंदर क्या है भाई, आपको सिर्फ आधार कार्ड दे जाना है और आधार कार्ड दे जाके इमित्र वाले को दे देना है आपको, और वो है अपने आप है क्या कर देगा भाई आपको उसको मतलब OTR कर देगा और उसके बाद में आपकी हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, और आधार कार्ड दर्ज, फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी, उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा। इसमें किसका नाम किया जाएगा, आपका उम्मीदवार है, जैसे उम्मीदवार का नाम है कालूराम, तो उम्मीदवार का नाम कालूराम है तो कालूराम का नाम आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और इसके पिताजी का नाम है, ठीक है, तो पिताजी का नाम आ जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है तो वो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी। ठीक है मेरे भाई, आगे इतनी सी जानकारी। आगे देखो भाई, आगे क्या दे रखा है, आगे यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति करनी होगी। अगर उम्मीदवार के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसमें भी आपको देखो ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है भी आपके, क्या दे रखा है कि घोषणा करने के बाद दे रखा है घोषणा, देखो घोषणा करने के बाद उम्मीदवार है वो निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन करे, पिताजी का नाम, खुद का नाम और जन्म तिथि है वो उसको सत्यापित कर सकता है आपको। ठीक है मेरे भाई, सत्यापित कर सकता है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या दे रखा है, मूल प्रमाण पत्र भी दे रखा है आपके, मूल निवास पत्र ले जाओ और उसे भी, अगर आधार कार्ड नहीं है तो मूल निवास से भी हो जाएगा आपके। अगर मूल निवास भी नहीं है तो आपको 10th की मार्कशीट ले जाना है और वहां से भी आपको हो जाएगा। उसमें आपके 10वीं की बोर्ड का नाम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए और उत्तीर्ण दर्ज आपने कब आपने 10th पास किए उसका आपको सारी जानकारी ले जानी चाहिए। और यदि किसी उम्मीदवार को इस प्रक्रिया में स्वयं का वितरण सत्यापित करने में असमर्थ है, अगर ये तीनों चीज आपके पास नहीं है, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और मूल निवास, अगर ये तीनों चीज आपके पास नहीं है, ठीक है मेरे भाई, तो तीनों अगर नहीं है तो उसमें से क्या करना पड़ेगा भाई आपको, मैं अपनी प्रोफाइल, देखो उसमें क्या दे रखा है ऑप्शन है इसमें 3 नंबर कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आपके पास मूल निवास जो है वो नहीं है, ठीक है, और अगर आपके पास 10th पास की जो जानकारी वो नहीं है तो आपको एग्जाम के दौरान आपको कम से कम 1.5 घंटे पहले एग्जाम में वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा सेंटर पर, और वहां पे आपको बायोमेट्रिक है, वो बायोमेट्रिक के माध्यम से आपको वहां पे सारी क्या होता है आपके सत्यापन हो जाएगा और उसके बाद में आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। ठीक है, और आगे क्या दे रखा भाई आपके, आवेदन अपनी स्वयं की SSO ID से भरना है भी आपको, ये नहीं कि मैं मेरे पापा की आईडी से मतलब फॉर्म भर दूंगा, मैं माता की आईडी से फॉर्म भर दूंगा, मैं सिस्टर की आईडी से फॉर्म भर दूंगा, नहीं, आवेदन को खुद की आपको SSO ID बनानी है। ठीक है, आप साइट पे जाके, आप SSO पोर्टल पे जाके आप अपनी खुद की आईडी बनाओ और वहां से खुद की आईडी से ही आपको क्या करना भाई, आपको फॉर्म भरना भाई आपको। थोड़ी ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद ये क्या कई बार क्या है भाई, आवेदक है जो हम खुद हैं, हम गलती कर देते हैं कि अपने पिताजी की आईडी से भर देते हैं, बहन की आईडी से भर देते हैं, भाई की आईडी से भर देते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। आवेदक को स्वयं की SSO ID है वो आवेदन भरना सुनिश्चित करें, अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर दूसरे किसी की आईडी से आप फॉर्म भरते हो तो वो आपको वहां पे फॉर्म क्या कर देगा, मान्य नहीं करेगा, वो आपको फॉर्म रद्द कर देगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेगी और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक बरतनी चाहिए भाई आपको। ठीक है मेरे भाई, और आगे क्या दे रखा भाई आपके, जो दो और पूर्व भरनी होगी, इमित्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन की गई गलती का आवेदन गलती माना जाएगा भाई आपको। ठीक है भाई, अगर आप इमित्र पर जाते हो और आप बोल रहे हो इमित्र पर यार गलती हो गई तो हो गई, हम क्या करेंगे 250 रुपए देके या 300 रुपए देके हम क्या करेंगे, वापस आवेदन कर लेंगे भाई। ठीक है, जब गलती, जबकि उसमें सीधा स्पष्ट मना कर रखा है, अगर एक बार गलती हो गई तो गलती हो गई है। ठीक है, उसका कोई आपको माफ नहीं किया जाएगा, गलती हो गई तो गलती माना जाएगा। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। आप फाइनल एक बार सबमिट कर दोगे, उसके बाद में क्या है कि आवेदन क्रमांक को वो अपने एप्लीकेशन आईडी आपको जनरेट हो जाएगी और अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना होगा। ठीक है, जो प्रिंट निकाल लेते हो या उसका एप्लीकेशन नंबर आपको सुरक्षित रखना होगा, ये नहीं कि फॉर्म भर दिया और आपने कहीं भी छुपा दिया या कहीं रख दिया भाई, आले अलमारी में कहीं भी रख दिया, वहां नहीं रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे क्या बोल रहा है भाई आपके 2 नंबर जो पॉइंट दे रखा आपके पास, क्या दे रखा भाई आपके,
दो नंबर पॉइंट दे रखा पंजीयन शुल्क जमा कराने में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। अब देखो भाई आपके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उस एकदम बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो अब आएगी भाई आपके, ठीक है भाई। कि देखो भाई आवेदन को ओटीआर करना है, ठीक है, और इसके बाद में आपके क्रेडिट कार्ड से जमा करवा देना जितना भी ओटीआर का चार्ज होता है वो, और आवेदन करमा के वो आपके 19 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। 19 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक। कब तक स्टार्ट हो रहा है भाई आपके आवेदन है वो आपके 19 जनवरी से हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं भाई आपके 19 जनवरी 2024 से, ठीक है, 17 फरवरी 2024 तक आपके क्या करेंगे भाई आपके आवेदन चलेंगे भाई आपके, ठीक है मेरे भाई। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपके जो आवेदन करमा के वो आपके 19 जनवरी से 17 फरवरी तक आपके चलेगा भाई आपके, ठीक है भाई। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो दूसरा नंबर का जो के पॉइंट है उसमें लिख रखा है, ठीक है, कि दिनांक 19 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 को रात्रि 23 बज के मतलब 17 तारीख को पूरे दिन में आप भर सकते हो। 17 तारीख तक है आपको, लेकिन 17 तारीख तक क्यों जाना है आपको आराम से भर लेना। अगर 19 तारीख से हो रहा है तो आपको 1-2 तारीख के आपको मतलब उसके आसपास में आपको फॉर्म भर देना है आपको, ठीक है। रिस्क नहीं लेनी है अपने को किसी चीज की, 17 तारीख का इंतजार किए बिना, ठीक है भाई। ये हो गई। और आवेदकों सीमा के ऑनलाइन आवेदन करें। और ठीक है एक जानकारी और है भाई आपके उक्त, ठीक है, ये हो गई आपके 19 तारीख से चलेगा भाई, ये आपको जानकारी हो गई कि 19 तारीख तक आपके चल जाएगा आपके, ठीक है मेरे भाई। ऑनलाइन आवेदन पत्र इस तारीख को रात्रि से बोर्ड वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं और इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है। 17 तारीख के बाद में है वो आपके फॉर्म नहीं भर जाएंगे, ठीक है। आगे देखा उक्त विज्ञापन संख्या 9 आयु में आवेदकों की आयु गणना है वो 1/1/2024 से किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई आपके। पहले वाला जो विज्ञापन था जो पहले आपने अक्टूबर में जारी हुआ था उसमें क्या था भाई आपके 1/1/2023 थी, क्या थी भाई आपके 1/1/2023 तक है वो आप 18 साल के होने चाहिए भाई। कितने तो होने चाहिए भाई आपके 1 जनवरी 1/1/2023 तक है आपको 18 साल का होना अनिवार्य था। लेकिन अब जो अभी संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें क्या दे रखा भाई आपके 1/1/2024 तक, क्या दे रखा 1 मतलब 1 जनवरी से 2024 तक आप 18 साल का होने अनिवार्य हो भाई आप, ठीक है मेरे भाई। आपकी गणना है वो सॉरी इसके नहीं अकॉर्डिंग की जाएगी, ये तो गणना क्या है 1/1/2024 से किए जाने का प्रावधान किया गया था। हाँ जो आपके पहले वाली जो विज्ञप्ति थी उसमें 1 जनवरी से आपके 2024 से आपके किए जाना प्रावधान था, लेकिन इसमें अंतिम तिथि के पश्चात आने पर आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाएगी। अब आवेदकों की जो आयु की गणना है वो आपके 1/1/2025 तक की जाएगी, ठीक है भाई। पहले कितनी थी भाई आपके 1/1/2024 थी, जो अब है वो आपके की जाएगी आपके 1/1/2025 तक। कितनी की जाएगी भाई आपके 1/1/2025 तक है वो की जाएगी। और इससे पहले जो अक्टूबर में विज्ञप्ति हुई थी उसमें थी आपके 1/1/2024 थी भाई, कितनी थी भाई आपके 1/1/2024 थी मेरे भाई आपके, ठीक है मेरे भाई। आगे से समझ में देखो ये ध्यान रखना है अगर आप 1 जनवरी 2025 तक आप 18 साल के होने अनिवार्य हो, अगर वहां तक आप 18 साल के हो रहे हो तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, ठीक है मेरे भाई। आवेदकों ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा, ठीक है। वैसे आप 12th पास 10th पास है, इसमें जितनी भी आपका अन्य कोई आपके पास डिग्री है चाहे ग्रेजुएशन की हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की हो वो आप भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिप्लोमा को स्वीकार मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है भाई, भर सकते हो लेकिन इसमें कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसका कोई मतलब इश्यू नहीं। आपको अपने को तो इतना ही जाना ना 10th पास है तो 10th पास ही लिख देना और अगर ज्यादा से ज्यादा 12th पास कर देना, ठीक है। और बाकी ग्रेजुएशन की डिग्री कोई मतलब नहीं है, इसमें मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। आवेदक को सावधानी पूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन में भरे और योग्यता में अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस में ही संशोधन कर सकते हो। और 7 दिन बाद में आप जिससे 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट मतलब 17 तारीख को फॉर्म खत्म होंगे और उसके बाद में 25 तारीख तक आप 25 फरवरी तक क्या करते हो भाई आप इसमें कुछ संशोधन हो गया है आपको भाई गलती से, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो भाई आप वापस कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन प्रतिहित करने की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन भर दिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। ये कर लेना इतना सा। बाकी देखो ये आपको विज्ञप्ति मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, आप वहां से भी देख सकते हो भाई आराम से, ठीक है। मैंने सारी आपके टेलीग्राम ग्रुप में है वो जानकारी दे दी भाई आपको, ठीक है भाई। आगे देखो भाई आगे क्या दे रखा भाई आपके, अब देखो इतनी सी देखो आपने अपने क्या होगी भाई आपके, एक तो 10th पास आ गई, एक तो भाई क्या देगी आपने एक तो भाई देखो हमने बता दी क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो 10th पास होना चाहिए। अगर जिस बंदे ने 10th पास की है चाहिए आपके जिसने भी 10th पास की है वो आराम से फॉर्म भर सकता है। और जिसने एक
10th पास होनी चाहिए और इसमें कोई डिप्लोमा नहीं है, चाहे आपने एग्रीकल्चर हो, चाहे आपके बीएससी साइंस हो, चाहे बीएससी आपके मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके बीए भी कर रखी हो। लेकिन इसमें क्या दे रखा है भी आपके, क्या दे रखा है इसमें, तो 10th पास होना अनिवार्य है। और जो फॉर्म है वो आपके 1 जनवरी, सॉरी कितने जनवरी से भाई, आपके 19 जनवरी से 17 फरवरी तक आपके क्या करेंगे भी, आपके फॉर्म में भरे जाएंगे। ठीक है, तो आप 1 तारीख के अकॉर्डिंग या आप 20 से 25 के समथिंग आप फॉर्म भर देना, जब भी आपको अच्छा टाइम मिले, अच्छा मुहूर्त निकाल के आप भर सकते हो यार फॉर्म। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं सिलेबस की, और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा मेरे भाई, आपके प्रश्न पत्र का भाग 2 भाग आएंगे, इसमें एक तो ए भाग आएगा और एक बी भाग आएगा। ठीक है भाई, और जो पहला भाग आएगा उसमें 105 नंबर की जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, कितने आएंगे भाई, आपके 105 अंक आएंगे। कितने आएंगे आपके, 105 नंबर का आपके क्वेश्चन आएंगे, और दूसरे भाग में कुल अंक 105 होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको 105 तो क्वेश्चन आएंगे और 105 ही नंबर के आएंगे। ठीक है मेरे भाई, 105 ही नंबर के आएंगे और 105 ही क्वेश्चन आपके आएंगे। और भाग बी के अंदर दे रखा आपके 45 नंबर आएंगे क्वेश्चन, 45 तो क्वेश्चनों की संख्या आएगी और 45 ही आपके क्या आएंगे, आपके नंबर आएंगे। जो टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके कितने आ जाएंगे भाई, आपके टोटल क्वेश्चन आपके 150 आ जाएंगे, और टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो भी 150 है, और जो आपके नंबर है वो भी आपके 150 में से आपके आने चाहिए भी आपके। ठीक है मेरे भाई, आपके 150 तो कुल अंक है और कुल प्रश्नों की संख्या वो आपके 150 है। तो जो परीक्षा की अवधि है वो आपके 3 घंटे की है। ठीक है भाई, आपके जो परीक्षा का एग्जाम है उसमें आपको 3 घंटे में देना होगा। अब बोलेंगे कि कई बोलेंगे गुरु जी इसमें आपने सिलेबस क्या है, तो सिलेबस मेरे भाई ये है आपके सिलेबस। देखो भाई मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। जो सिलेबस है अपने देखो, पार्ट ए में क्या है भी, आपके जीके है, राजस्थान का जीके है। और राजस्थान जीके में क्या है भी, आपके राजस्थान जीके में राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की अपने जियोग्राफी है, और बाकी जो अपने सामाजिक अध्ययन है नॉर्मल है वो आपके आएगी, जो जहां तक 10th लेवल का है उतना ही आएगा आपको। ठीक है मेरे भाई, तो राजस्थान जीके है वो आपके राजस्थान जीके है। एक तो पार्ट ए के अंदर, एक पार्ट ए के अंदर है हमारा सब्जेक्ट है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, आपके मैथ से। ठीक है भाई, एक तो मैथ है और एक साइंस है भाई। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर एक तो राजस्थान का जीके है, एक राजस्थान की जीके है, और एक साइंस है, और एक मैथ है भाई। 3 सब्जेक्ट है इसके अंदर पार्ट ए के अंदर। और जो पार्ट बी है और उसके अंदर कौन सा आएंगे, आपके पशुपालन का जो सब्जेक्ट का फॉर्मूला है, सॉरी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे पशुपालन के, जितने भी वो पशुपालन के है वो आपके देखो विज्ञप्ति में सारी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, आप वहां से उठा लीजिए और वहां पे देख लीजिए आराम से कौन सा टॉपिक दे रखा है। इसमें देखो पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट का दे रखा है सिलेबस है, और पार्ट ए के अंदर है वो राजस्थान जी के। ठीक है मेरे भाई, अब देखो भाई, अब क्या है भाई, मैंने पहले क्या बताया था भाई आपको कि ये यहाँ पे आपको यूट्यूब पर क्या क्या करवाया जाएगा, तो यूट्यूब को आप पर फ्री करवाया जाएगा, आपके एक तो मैथ पूरी करवाई जाएगी। ठीक है, जो पशु परिसर की जो मैथ है वो आपको यूट्यूब पर फ्री करवाई जाएगी। ठीक है भाई, पशु परिसर में जितनी भी मैथ है आपके जनरल मैथ है वो आपके फ्री करवाई जाएगी। ठीक है मेरे भाई, एक आपके साइंस है वो भी आपके फ्री करवाई जाएगी। ठीक है, और अपना जो ऑनलाइन ये तो अपने क्या रहेगा, आपके यूट्यूब पर फ्री रहेगा, और जो अपना ऑफलाइन बैच है और राजस्थान का जीके है वो भी आपको यूट्यूब पर फ्री करवाया जाएगा आपके। ठीक है, मतलब सारा जो पार्ट ए है वो आपके फ्री करवाया जाएगा आपके। ठीक है, और जो अपने पार्ट ए और पार्ट बी अपने दोनों ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल बता रहे, जयपुर के अंदर हमारा ऑफलाइन बैच लगता है, और जयपुर में अपने अभी जो लोकेशन है वो अपनी है 15 अपने गांधीनगर रेलवे स्टेशन और जयपुर टोंक फाटक के पास में। ठीक है, किसी को पूछ लेना, समष्टि कला से यह दिए हुए जो नंबर है वहां पे आप संपर्क कर सकते हो, वहां पे आके आप ऑफलाइन प्रवेश भी कर सकते हो। जो हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है वो आपके 21 जनवरी से हो रहा है। कब से हो रहा है भाई, आपके 21 जनवरी से हो रहा है। ठीक है, जो ऑफलाइन बैच हो रहा है कब से हो रहा है भाई, आपके 21 जनवरी से भी स्टार्ट हो रहा है। अभी पार्ट ए की क्लास से लगेगी और उसके बाद में पार्ट बी की हम आगे क्लास से लगा देंगे भाई आपके। ठीक है मेरे भाई, तो पार्ट ए की अभी क्लास से स्टार्ट हो जाएगी आपके 21 जनवरी से अपना बैच स्टार्ट है। नाम मात्र के शुल्क पर आपको ये अपने एडमिशन ले लेना है। ठीक है मेरे भाई, तो आप ये आराम से मकर संक्रांति मना लीजिए और उसके बाद में आप आराम से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखो इतना मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। लगभग जो पोस्ट है 5934 है, लगभग 6000 की समथिंग पोस्ट है इसकी। ठीक है भाई, 6000 की समथिंग पोस्ट हैं, और इतना मौका, शानदार मौका देखो आपको बार बार नहीं मिलता, क्योंकि अभी आगामी कोई वैकेंसी भी नहीं है। तो आपके इसमें जो एग्जाम है वो मई जून में भी संभव है। जो एग्जाम है वो कब तक होंगे भी आपके, मई या जून में हो जाएंगे आपके। ठीक है, जून के समथिंग आपके क्या हो जाएंगे, आपके एग्जाम भी हो जाएगी आपकी। जो परीक्षा हो जाएगी कब हो जाएगी आपके, जून के समथिंग परीक्षा हो जाएगी आपके। ठीक है, जून के समथिंग आपके एग्जाम भी हो जाएंगे, और आपके
मैथ का सिलेबस, साइंस का सिलेबस सारा करवाई जाएगी आपके। मैथ और साइंस से वो मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी आपको, और राजस्थान जी के है वो दूसरे सर से आपके पढ़ाई जाएगी। अलग अलग सब्जेक्ट, जियोग्राफी अलग सर पढ़ाएंगे, कल्चर अलग पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे, और करंट भी अलग पढ़ा देंगे आपको। ठीक है मेरे भाई, और बताओ भैया, और भी कोई दिक्कत है आपको तो मुझे कमेंट करके बताओ भैया आप। ठीक है, ऑफलाइन जो बैच है हमारा, दिए हुए जो नंबर है, या आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। देखो भाई, ठीक है, या तो आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, या एक नंबर आपके जो दिए हुए हैं नीचे नंबर, उन पे भी आप संपर्क कर सकते हो, और वहां से आप सारी जानकारी लेके ऑफलाइन बैच में प्रवेश कर सकते हो। और ऑनलाइन बैच लेना है किसी को तो अपना केसीसी ऐप डाउनलोड करें, और वहां से भी आप क्या करें भी, आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है मेरे भाई, आगे इतनी सी जानकारी समझ में आपको? ठीक है, मुझे कमेंट करके बता दो, और भी कोई आपकी दिक्कत है तो। अब तो 3 घंटे की रहेगी, और जिसमें पार्ट एक के अंदर आपको राजस्थान जी के मैथ है और साइंस है, तो साइंस और मैथ है वो मेरे द्वारा करवाई जाएगी आपके। और बताओ भैया आपकी। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे क्या दे रखा है अभी आपके, और जो देखो भाई सारी जानकारी और भी दे रखी है यहाँ पे। देखो क्या दे रखा है अभी आपके, देखिए परीक्षा में सभी विकल्प है वो ओएमआर शीट पे आधारित होंगे। परीक्षा में 150% होंगे। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न है वो हमारे पास कितना अंक का होगा भाई, आपके 1 अंक का हो जाएगा, 1 अंक का अपना प्रश्न आ जाएगा, और ये कुल 150 अंकों की होगी। ठीक है, 150 नंबर हो जाएगा, मैं सारे बता दिए मैंने। और गलत उत्तर करोगे तो आपके 1/4 माइनस मार्किंग भी हो जाएगी आपकी। ठीक है मेरे भाई, 1/4 माइनस मार्किंग हो जाएगी। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% लाने अनिवार्य है। ठीक है मेरे भाई, और अभ्यर्थी को परीक्षा का मानक स्तर क्या होगा भाई, आपके 10th पास हो जाएगा आपके। ठीक है मेरे भाई, अब देखो जो आज के पेपर में भी आ गई है, आपके जो पेपर आया है आज का, उसमें भी आ गया है, क्या आ गया अभी आपके, देखो भाई उसमें भी आज आराम से गया, पशु परिचर की विज्ञप्ति है वो क्या हो गई है आपके, हो गई है आपके, जारी हो गई है। देखो पशु परिचर की विज्ञप्ति जारी, आधार कार्ड से होगा सत्यापन, सारा आपके पेपर में दिया हुआ है, और मैंने टेलीग्राम पे भी भेज दिया है, तो वहां पे भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। क्या क्या दे रखा भी आपके, कर्मचारी बोर्ड आयोग भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है, और 5,934 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है भाई आपके, 5,934 पोस्ट है इसके अंदर, और 19 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेंगे ना, यहाँ पे 17 फरवरी तक चलेंगे, और परीक्षा में एक पेपर होगा। ठीक है, 1/4 काटा जाएगा। ये सारे मैंने बता रखे हैं। 3 विकल्प देंगे, आधार कार्ड से नहीं होने पर 3 विकल्प दिए गए हैं अभ्यर्थी को। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो मूल निवास से भी आप भर सकते हो। ठीक है, और अपने 10वीं की अंक तालिका से भर सकते हो, और दोनों स्थिति में नहीं होने पर शपथ पत्र देना होगा आपको। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो फिर आप एक शपथ पत्र दे देना, और उसमें से आपको लिख देना कि मेरे पास तीनों ही, आधार कार्ड है, न मूल निवास है, और न 10th की मार्कशीट है। तो आपको वो आप बाद के अंदर जो एग्जाम होगा उसमें आपको 1.5 घंटा पहले जाना पड़ेगा, और बायोमेट्रिक से देनी पड़ेगी भाई आपको। ठीक है मेरे भाई, और जो आपको जानकारी है वो इतनी क्या है भाई, आपके पोस्ट है, और जो मैथ है, साइंस है, ठीक है, और मैथ और जो साइंस है हमारे पास वो क्या करेगी भाई, आपके मैथ और साइंस है वो आपके करी जाएगी भाई, आपके यूट्यूब पर फ्री पढ़ाई जाएगी आपके। ठीक है, यूट्यूब पर क्या पढ़ाई जाएगी, आपको फ्री पढ़ा दी जाएगी आपके। ठीक है भाई, मैथ की भी मेरे द्वारा क्लास ली जाएगी आपके, और यूट्यूब पर भी है वो, अपने साइंस की भी है वो क्लास है अपने द्वारा पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है, और जो राजस्थान जीके की जो क्लास है वो भी आपको यूट्यूब पर फ्री पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है मेरे भाई, और जो यूट्यूब चैनल है वो अपना यूट्यूब पर बने रहिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जब भी क्लास होगी तो आपको आराम से लाइव जुड़ सकते हो भाई आपको। ठीक है मेरे भाई, ये आपको दोनों जानकारी आ गई आपके। ठीक है, अपने 105 अंक में से कम अगर मानो ना तो आपके 40 से 50 नंबर, या 40 से 50 नंबर की आपके साइंस और मैथ आएंगी, ये देख लेना। अगर 105 अंक है उसमें से 40 से 45 अंक है वो आपके मैथ व साइंस आएगी, गारंटी के साथ बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब तो खुद आप ये से मत बोलना मैथ व साइंस को छोड़ दूं, क्योंकि राजस्थान जीके से आजकल लड़के हैं या विद्यार्थी जितने भी है वो राजस्थान जीके को पूरा रट्टा मार लिया भाई उन्होंने। ठीक है, तो राजस्थान जी के आजकल सबको आता है, लेकिन रही बात सब्जेक्ट की, वो भी सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से कवर करना है, मैथ और साइंस भी आपको अच्छे से कवर करना है आपको। ठीक है भाई, ऑफलाइन बैच भी आके जोड़ सकते हो, और भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो दिए हुए नंबर है वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हो भी आपको। ठीक है मेरे भाई, अगर इतनी चीज समझ में, इतनी चीज समझ में आई नहीं है भी आपके, अगर इतनी चीज समझ में आई तो मुझे बता दो एक बार। ठीक है, सारी मैंने क्या बता दी आपको, जानकारी बता दी है भाई आपको। ठीक है, दोबारा फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं आपके, 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं, वो भी मैंने बता दिया है आपको, आराम से बता दिया, नहीं बता दिया भाई आपके। और परीक्षा तिथि भी बता दी मैंने कि मई जून में आपके एग्जाम हो जाए, कब हो जाएंगे आपके, मई या जून के अंदर
एग्जाम हो जाएगा आपके। ठीक है मेरे भाई, क्या संशोधन किया गया है, फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हुए, संशोधन क्या किया भाई, आपके जो आयु गणना है वो आपके 1/1/2025 से की जाएगी। कब से की जाएगी, आपके 1/1/2025 से की जाएगी आपके। और फॉर्म्स कब से कब तक है, आपके 19 जनवरी से 17 फरवरी तक है आपके। और कोर्स की संपूर्ण मैंने जानकारी दे दी है कि यूट्यूब पे आपको सारा सिलेबस से करवाया जाएगा भाई आपके। ठीक है मेरे, और भी कोई आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे को ये डाउट है, ये मुझे समझ में नहीं आया पॉइंट आपको, तो वो आपको सारा बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, और भी आपको कोई समझ में नहीं आया है तो आप जो दिए हुए नंबर है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो, और वहाँ से आप सीधा आप जुड़ सकते हो, और आप सीधा बोल सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आई है, तो वो भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे। और जो पशु प्रदर्शन विज्ञप्ति है, देखो भाई बड़ी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो एक बार छोटी मोटी जॉब लग जाओ, उसके बाद में एक बार लगने के बाद में क्या है कि आप दूसरी तैयारी भी कर सकते हो भाई आप। ठीक है, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। और चतुर्थ श्रेणी की बात करो, ये चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट है, जबकि चतुर्थ श्रेणी की जो पोस्ट है वो राजस्थान पुलिस की भी होती है, और आप खुद देख सकते हो पुलिस का कितना रुतबा होता है। ठीक है, कोई पोस्ट अपने आप में सरकारी नौकरी कभी आपने छोटी नहीं होती है आपकी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, और भी कोई आपको दिक्कत है तो मुझे आप बता दीजिए भाई आपके। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, धन्यवाद।